Now we will see the word meanings of the poem The Lazy Frog. This is page number 80 of your books. First word is lol. What is the meaning of lol? To lie around lazily, यानी ऐसे ही पड़े रहना आलस में. Log means trunk of a tree that has been cut. पेड़ का ऐसा जो ट्रंक होता है, जो तना होता है, जिसको काट दिया जाता है, तो लॉग बच जाता है, जो लट्ठा उसको कहते हैं. शर्क मीन्स टू नॉट टू डू समथिंग यू शुड डू. वो काम ना करना जो तुम्हें करना चाहिए, यानी काम ना करना. काम से जी चुराना भी हो सकता है. इन वेन मीन्स यूजलेसली. इन वेन मीन्स बेकार में ही, व्यर्थ में ही, इंग्लिश में यूजलेसली. प्रीफर मीन्स लाइक समथिंग बेटर. प्रीफर यानी किसी चीज़ को ज़्यादा पसंद करना. हार्ड ऑफ हियरिंग मीन्स डेफ. डेफ मीन्स बहरा. हार्ड ऑफ हियरिंग मतलब जो सुन ना सकता हो, जो बहरा हो, बहरे को कहते हैं डेफ. बो. बो मीन्स झुकना. टू बेंड योर हेड टू शो रिस्पेक्ट. अपने हेड को जब आप थोड़ा बेंड करते हो, झुकाते हो किसी को रिस्पेक्ट दिखाने के लिए. सो द मीनिंग इज टू बेंड योर हेड टू शो रिस्पेक्ट. नाउ लेट अस डू द क्वेश्चन आंसर्स. व्हाट डिड द फ्रॉग डू ऑल डे? फ्रॉग ऑल डे मीन्स पूरे दिन क्या करता था? तो आपने पोएम में पढ़ा, बहुत आलसी था, पूरे दिन वो सोता रहता था. तो आंसर इज द फ्रॉग स्लेप्ट ऑल डे. फ्रॉग पूरे दिन सोता था. सेकेंड क्वेश्चन. बिसाइड्स लेजी व्हाट अदर वर्ड कैन यू थिंक ऑफ टू डिस्क्राइब द फ्रॉग? यानी लेजी के अलावा आप फ्रॉग के लिए और कौन सा वर्ड सोच सकते हो? फ्रॉग एक तो लेजी था, ठीक है, उसके बिहेवियर को देख के हमने देखा कि वो लेजी था. और दूसरा वर्ड कौन सा आप सोच सकते हो जो फ्रॉग को डिस्क्राइब करता हो? जैसे हमने लिखा शर्कर. शर्कर मीन्स जो काम से जी चुराता हो, ठीक है, काम चोर जिसको कहते हैं, तो उसको कहते हैं शर्कर. ये भी हो सकता है. या आपको कोई और भी अगर वर्ड समझ में आता है, जैसे बिल्कुल भी उसमें मैनर्स नहीं थे, बिल्कुल इम्पोलाइट था, तो हम इम्पोलाइट भी लिख सकते हैं और शर्कर भी लिख सकते हैं, यानी कामचोर. यहाँ हिंट दिया हुआ है, हाउ ही बिहेव विद हिज मदर व्हेन अ लेडी फ्रॉग वॉक बाय. आप हिंट ले सकते हो बिहेवियर का, कि वो माँ के साथ कैसा बिहेवियर करता था, जब कोई लेडी फ्रॉग पास से गुजरती थी तो वो कैसा था. तो इन बातों से हमने क्या पता लगाया? हमने लिखा शर्कर. थर्ड इज कंप्लीट द सेंटेंसेज विद रेफरेंस टू द पोएम. इस पोएम में से आप देख करके इन सेंटेंसेज को कंप्लीट करेंगे. व्हेन द फ्रॉग्स मदर कॉल्ड हिम, जब फ्रॉग की मदर उसे बुलाती थी, ही प्रिटेंडेड, तो वो कैसा मतलब कि कैसा प्रिटेंड करता था, कैसा नाटक करता था? मानो उसे कुछ सुन ना रहा हो, मानो वो बहरा हो. व्हेन द फ्रॉग्स मदर कॉल्ड ही प्रिटेंडेड टू बी हार्ड ऑफ हियरिंग. यही लाइन है ना पोएम में, हार्ड ऑफ हियरिंग. अगला है व्हेन अ लेडी फ्रॉग हॉप्स बाय. जब एक लेडी फ्रॉग पास से फुदकती थी, ही डज नॉट इवन, तो वो क्या नहीं करता था? ही डज नॉट इवन ओपन वन आई. वो अपनी एक आंख भी नहीं खोलता था. ये दोनों लाइन्स हमने पोएम में देखी. ये रहा When a lady frog comes by, he does not open one eye. और जो अपनी माँ के बारे में यहाँ लिखा हुआ है कि to be extremely hard of hearing, वो ऐसा प्रिटेंड करता था जैसे उसको सुनाई ना दे रहा हो. ठीक है, तो हमने पोएम से ये दोनों लाइन्स लिख ली. नेक्स्ट इज डिड यू लाइक द फ्रॉग्स बिहेवियर. क्या आपको फ्रॉग का बिहेवियर अच्छा लगा? नो, फ्रॉग का बिहेवियर अच्छा ही नहीं था. सारे दिन आलस में पड़ा रहता था, माँ को हेल्प भी नहीं करता था. तो आंसर इज नो. नाउ सी next page, that is page number 81. Refer to the poem and understand. The frog loved to laze and lie around all day. He did not like to do any work at all. फ्रॉग को क्या पसंद था? सारे दिन आलस में पड़े रहना. और उसे क्या पसंद नहीं था? कोई भी काम करना. Now make the true sentences about yourself. अब अपने बारे में आप सेंटेंसेस बनाइए. राइट अबाउट पीपल यू लाइक, अ गेम यू प्ले, अ हॉबी, अ हैबिट यू हैव. यानी आप लिखिए उन लोगों के बारे में जो आपको अच्छे लगते हैं, कोई गेम के बारे में जो आप खेलते हैं, किसी हॉबी के बारे में, या आप में कोई आदत है उसके बारे में. यू मे यूज़ द फॉलोइंग क्लूज. आप इन हिंट्स को, इन क्लूज को देख सकते हैं. अपने बारे में लिखेंगे. आई लव, जैसे मुझे कौन अच्छे लगते हैं, मैं किन्हें प्यार करती हूँ. मैंने लिखा आई लव पीपल हु आर हेल्पिंग बाय नेचर. मुझे ऐसे लोग अच्छे लगते हैं जो नेचर से हेल्पिंग हो, मदद करने वाले हों. आई लाइक, मुझे क्या पसंद है. आप अपना कोई गेम भी लिख सकते हैं. आई लाइक टू प्ले क्रिकेट. मैंने लिखा आई लाइक टू प्ले क्रिकेट. आई डोंट माइंड, मुझे यानी कोई एतराज़ नहीं है कि डूइंग माई वर्क, अपना कोई काम करने में मुझे कभी भी बुरा नहीं लगता. आई डोंट माइंड डूइंग माई वर्क, अपना काम खुद ही करती हूँ.
आई डोंट लाइक, अब मुझे क्या अच्छा नहीं लगता, आई डोंट लाइक टू लीव माई वर्क इनकम्प्लीट, मैं अपना काम अधूरा छोड़ दूँ, इनकम्प्लीट मीन्स बीच में छोड़ दूँ, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। आई हेट, मैं हेट करती हूँ, नफरत करती हूँ, किस चीज़ से, टेलिंग लाई, झूठ बोलने से। ठीक है, तो ये आपने सेंटेंसेस बना दिए, आई लव, आई लाइक, आई डोंट माइंड, आई डोंट लाइक, आई हेट। तो आगे हमने छोटे छोटे सेंटेंसेस बना दिए। नेक्स्ट इज एड वन मोर मैचिंग वर्ड टू ईच पेयर, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। ये देखिए बहुत इंटरेस्टिंग सी एक्सरसाइज है, इसमें 2 वर्ड्स के पेयर दे रखे हैं, आपको थर्ड वर्ड अपने आप लिखना है जो इससे राइमिंग करता हो। आपको ये दोनों वर्ड्स पढ़ के समझ में ही आ जाएगा कि ये कैसे वर्ड्स हैं। लॉग, फ्रॉग, लॉग और फ्रॉग इनकी साउंड सेम है, तो आगे लिखा डॉग जो इसी की साउंड का है, लॉग, फ्रॉग, डॉग। शर्क, वर्क, हमने लिखा जर्क, जर्क मीन्स जैसे सडन कोई मूवमेंट होती है, अचानक से कोई झटका लगा तो हम कहते हैं जर्क। शर्क, वर्क, जर्क। वेन, डेन, हमने लिखा रेन, रेन बहुत ही सिंपल लिखा। प्रिफरिंग, हियरिंग, टीयरिंग, टीयरिंग मीन्स फाड़ना जैसे है ना, वी शुड नॉट टीयर द पेजेस हम बोलते हैं ना, तो वही टीयरिंग। हीप, कीप, इससे मिलता जुलता शीप। पास्ट, लास्ट, फास्ट। वे, से, रे, तो ये सारे क्या हैं आपस में, व्हाट काइंड ऑफ वर्ड्स आर दे, ये कैसे वर्ड्स हैं, हमने लिखा राइमिंग वर्ड्स। ये कैसे वर्ड्स हैं सारे, राइमिंग वर्ड्स।